मध्य प्रदेश के मुरैना में चंबल नदी में आई भीषण बाढ़ से जनजीवन, मवेशी और फसलों को ही नहीं बल्कि इस नदी के जलीय जीवों पर भी भारी संकट आया है। चंबल नदी में बहुतायत में पाए जाने वाले घड़ियालों के अलावा डॉल्फिन, मगरमच्छ, कछुआ जैसी दुर्लभ मछलियां भी बाढ़ में बह गई। वन विभाग का कहना है कि बाढ़ से कितने जलीय जीव चंबल से खत्म हो गए, इसका सटीक पता साल 2022 व 23 में होने वाले सर्वे में ही पता चल सकेगा। इसी साल फरवरी महीने में चंबल नदी के जलीय जीवों की गणना की गई है। इस गणना में चंबल नदी में 2176 घड़ियाल बताए गए। इसके अलावा डॉल्फिन की संख्या 82 और मगरमच्छों का 886 का कुनबा बताया गया। इस गणना की अच्छी बात तो ये थी कि 5 साल से लगातार घट रहे डॉल्फिन के कुनबे में इस बार 14 सदस्य बढ़े हैं। घड़ियालों की संख्या एक साल में 317 बढ़ी, जो रिकॉर्ड है। लेकिन बाढ़ में इनमें से कितने जीव खत्म या लापता हो गए, इसका अनुमान लगाना फिलहाल मुश्किल है। मुरैना के जलीय जीव विशेषज्ञ डॉक्टर विनायक सिंह तोमर बताते हैं कि बाढ़ से कितने जलीय जीव चंबल नदी में कम हो गए, इसका सटीक अनुमान अभी कोई नहीं लगा सकता। लेकिन इस बाढ़ में छोटे घड़ियाल, कछुए, मगरमच्छ से लेकर मछलियों के बीज तक बह गए होंगे। घड़ियाल, कछुआ, मगरमच्छ के जो बच्चे कुछ सप्ताह या महीने के हैं, वे इस बाढ़ में जान गंवा बैठे होंगे। देखिए, ये तो स्वाभाविक है कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है और प्राकृतिक घटकों में जब भी असंतुलन होगा तो उसका प्रभाव तो निश्चित है। जब मनुष्य जैसा जीव अछूता नहीं रह सकता तो जलीय जीव जिनका आवास ही जल में है तो निश्चित रूप से उन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। जहाँ तक घड़ियाल, मगरमच्छ और टर्टल, कछुए और अन्य जलीय जीवों की बात है, तो इस प्रकार जब बाढ़ में पानी का वेग बहुत ज़्यादा बन जाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान उन जीवों को होता है जो बहुत हैचिंग के बाद जिनका जीवन 1 या 2 सप्ताह से ज़्यादा का नहीं हो पाया। क्योंकि अंडे की हैचिंग के बाद जब जो जीव निकलता है तो उसको लगभग 2 से 3 सप्ताह का समय तो लग जाता है उसको प्राकृतिक आवास में अपने आप को एडजस्ट करने में और वहाँ के जो नेचुरल कंटेंट है उसके साथ सामंजस्य बना के उसमें सर्वाइव करने में। अब इस दौरान बाढ़ आ गई तो निश्चित है कि जो हैचिंग के दौरान जो घड़ियाल विकसित हुए थे या हैचिंग के दौरान जो टर्टल विकसित हुए थे या जो छोटी छोटी मछलियाँ थीं जिन्हें अपन फ्राई या फिंगरलिंग्स कहते हैं, तो निश्चित है पानी का वेग वो सहन नहीं कर पाए होंगे और उनका क्या कहते हैं प्राकृतिक रूप से विलोपन हो गया या कहना चाहिए उनकी मृत्यु हो गई। दूसरा, जहाँ तक मछलियों की बात करें तो मछलियों की एक विशेष बात रहती है कि ये पानी के विपरीत दिशा में इनके प्रवाह में ये गति करती हैं। अब मछलियों के जो बीज हैं जिन्हें अपन फिंगरलिंग्स या फ्राई कह रहे हैं, तो इतना ज़्यादा वेग है कि जहाँ 80 से 150 किलो तक का जीव शरीर है उस पानी के वेग को नहीं टॉलरेट कर पा रहा, तो फिंगरलिंग्स और जो फ्राई है वो तो निश्चित है उसमें क्या होगा, उनकी प्राकृतिक मौत हो जाएगी, मृदा के अंदर दब जाएंगे, पानी के अंदर चले जाएंगे, रेस्पिरेशन जैसी वाइटल एक्टिविटीज ब्लॉक हो जाएंगी, सफोकेशन स्ट्रेस हो जाएगा और जलीय जीवों पे बहुत ज़्यादा विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। और मैं समझता हूँ उनकी जो संख्या है 30 से लेकर 45% तक घट सकती है। उधर घड़ियाल सेंचुरी प्रशासन भी जलीय जीवों के बहने व बाढ़ से छोटे जीवों के मरने की घटना को स्वीकार कर रहा है। साथ ही ये भी कह रहा है कि बाढ़ से चंबल नदी के कितने घड़ियाल, मगरमच्छ व कछुआ कम हुए हैं, इसका पता साल 2022 और 2023 में होने वाले जलीय जीव सर्वे में चल सकेगा।